Hello everyone. So this video is about why you should have to take a drop. भाई जे या नीट की प्रिपरेशन करने वाले जो हम बच्चे होते हैं ना, हम लोगों को समझ नहीं आता हमें ड्रॉप कब लेना चाहिए. एंड दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट आई वांट टॉक अबाउट. अपने पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ आज बताने वाली हूँ ओपनली दैट कि कब आपको ड्रॉप लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए. एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दोज ऑल पीपल्स लाइक जिन्होंने सेल 12th फिनिश की है और वो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, या फिर और जो ड्रॉपर्स आगे ड्रॉप लेने की सोच रहे होंगे. सोच तो कभी एग्ज़ाम भाई जेई वालों के चल रहे हैं और नीट वालों का तभी हुआ नहीं, अभी क्लियरिटी नहीं है, बट बाद में वीडियो काम में आने वाली है. और जो भाई 12th में आने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है. पता है कैसे? उन्हें पता रहेगा, उन्हें समझ में आएगा. अगले साल ड्रॉप लेने की दिमाग में सोच के नहीं बैठना है हमें, इसी साल 12th में अच्छे से पढ़ाई करनी है. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर यू अबाउट इन दिस वीडियो. लाइट अच्छी कर लूँ पहले, इधर रुको यार. हाँ, तो भाई आखिर क्या ऐसा है जो मैं अपनी छोटी सी एक्सपीरियंस से और कुछ बड़े लोगों के, अपने कज़न्स के एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ इधर, और तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या क्यों बता रही हूँ. तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ मतलब मैं पहले तुम्हें 6 चीज़ें बताऊँगी जिनके तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ तुम ड्रॉप ले सकते हो नहीं. इवन ये 6 चीज़ों के बारे में जो मैं डिस्कस करूँगी ना, वो तुम्हारे अप टू टुडे टू लास्ट एंड तक रहने वाली हैं. मतलब ड्रॉप ईयर का पूरा आप इसके ये सोच के अगर आप डिसाइड करोगे तो आपको ड्रॉप ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसमें मुझे जो लगी वो है भाई साइलेंस. घर में शांति रहती है कि नहीं तुम्हारे? ऐसे हल्ला गुल्ला तो नहीं मचा रहता है, ऐसे लाइक जॉइंट फैमिली का जो होता है थोड़ा सिस्टम अलग होता है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है ना घर में. तो ऐसी प्रॉब्लम होगी तो यार देखो, ड्रॉप लेना इज़ क्वाइट लिटिल डेंजरस. क्योंकि आप हाँ लाइब्रेरी जाओगे तो इसका सोल्यूशन मैं बाद में बताती जाऊँगी. लाइब्रेरी वॉज वन ऑफ इट सोल्यूशन, लेकिन सबके सोल्यूशन मैं एंड में बताऊँगी. बट साइलेंस है कि नहीं घर में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू हैव यू मतलब लाइक सेपरेट रूम है तो और अच्छी बात है. ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए. अगर नहीं है तो इसका सोल्यूशन है लाइब्रेरी चले जाओ. आज के टाइम पे बेस्ट सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन ये है. ठीक है, तो साइलेंस है या नहीं है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप लाइब्रेरी में भी लाइक मैं लाइब्रेरी गई थी तो मेरा तो भाई हालत ख़राब हो गई मेरी. 2 महीने मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, मैं 2 महीने सही से टिक नहीं पाई वहाँ, बिकॉज लाइब्रेरी इज़ नॉट मेड फॉर मी. मुझे घर पे पढ़ने में अलग ही अच्छा लगता है मुझे घर पे पढ़ने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. तो दैट्स व्हाट आई एम. साइलेंस नहीं है घर पे, बट आई कैन एडजस्ट एट अ होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी. तो व्हाट्स योर चॉइस टू बी हियर? क्या आपकी क्या चॉइस है? तो दैट्स व्हाट आई विल डिस्कस यू. बट अभी ये चीज़ें क्या, जॉइंट फैमिली वगैरह का थोड़ा इशू होता है. ऐसे घर पे हल्ला गुल्ला मचा रहते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती यार. हल्ला गुल्ला मचता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑनलाइन. ऑफलाइन का फिर भी थोड़ा इतना नहीं होता कि रात को पढ़ लेंगे और दिन में कोचिंग चले जाएंगे, आके सो लेंगे, तो वो मैनेज हो जाता है. पर अगर आप ऑनलाइन के बारे में सोच रहे हो कि हल्ले गुल्ले में पढ़ लेंगे तो नहीं पढ़ पाते. तो दैट्स व्हाट आई कंक्लूड फ्रॉम लास्ट 1 ईयर. नेक्स्ट चीज़ कि क्या आपके घर में ऐसा कोई है या आपकी कोई फ्रेंड्स हैं जिनसे आप आपकी स्टडीज़ के बारे में आप शेयर कर सकते हो. आप अपनी जो आपके मन में, जो आपके माइंड में जो चल रहा है, जो चीज़ें घूम रही हैं, आप बात कर सकते हो तो थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है. और हाँ, नॉट टू टॉक टू एनी वन कि लाइक मेरे घर में मेरे चाची बुआ दादी, नो. बिकॉज वो डिपेंड करता है व्हाट्स द एनवायरनमेंट, आर दे रेडी टू हियर लाइक व्हाट यू वांट टू. आपको पता चल जाता है जब आप उनसे 5-6 बार बात करते हो, 5-6 दिन हम टॉक करते हो अपने बारे में, तो पता चल जाता है कि कौन आपके बारे में सुनना चाहता है, कौन नहीं सुनना चाहता. सो दैट्स व्हाट कि क्या कोई है आपके यहाँ पे समवन टू शेयर योर स्टडीज़? कोई पर्सन है समवन टू शेयर समथिंग अबाउट यू? शेयर करने के लिए कुछ है आपकी, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हो ना बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं. तो कोई है आपको जो
स्टडीज़ का आपका आप बताओ कि हाँ मैंने ये पूरे दिन में किया, ये मैंने सुबह से शाम तक किया, ये मैंने किया, इसमें मुझे ये प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम का तो नहीं बताते पर इतना तो बताते हैं। तो ऐसा कोई होना चाहिए घर में, ठीक है, तो उसे शेयर करो तभी। तो ये सबसे अच्छी चीज़, मतलब इन पे फोकस करना, अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हो ये चीज़ें हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो नेक्स्ट चीज़, आर यू श्योर अबाउट, क्लैरिटी रखो यार, क्लैरिटी, ऑफलाइन लेना है कि ऑनलाइन लेना है, क्लैरिटी है कि नहीं। आप ड्रॉप ले रहे हो, आपको यही आइडिया नहीं है कि आपको ऑफलाइन बेटर शूट करता है या ऑनलाइन शूट करता है, क्योंकि ऑनलाइन में चाहिए होता है तगड़े लेवल का डिसिप्लिन। इफ़ यू कैन मेंटेन योर डिसिप्लिन बाय इटसेल्फ, मूव टू ऑनलाइन, नो प्रॉब्लम। इफ़ यू कांट, ऑफलाइन जाओ। ऑफलाइन थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रहती है, और भाई मेरे केस में मुझे लग रहा है ऑनलाइन के लिए मैं बनी नहीं हूँ, मुझे पता चल चुका है। सो प्लीज़ डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स अगेन। तो भाई आप लोग मत रिपीट करना। तो देख लो पहले आप अपने अकॉर्डिंग, आपको पता चलता है कि ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है, या बहुत सारे तरीके आज के टाइम पे पता करने के विच इज़ बेटर फॉर अस, हमारे लिए कौन सी बेटर है। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं यार, तो आप पता करो पहले, क्लैरिटी लो, ऑफलाइन लेना है कि ऑनलाइन लेना है। यूजुअली सबका ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन का आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन का एनवायरनमेंट है कि नहीं आपके पास। लाइक साइलेंस चाहिए होता है यार ऑनलाइन के लिए, साइलेंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे कि नहीं, ये दोनों का ना मेन सारी चीज़ें डिसिप्लिन से जाके मिलती हैं। मेन चीज़ डिसिप्लिन है। अगर आपको पता है, आपको आइडिया होता है कि ऑनलाइन से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हमें आइडिया होता है, पर हम लोग इसे दबा देते हैं अपने कंफर्ट को देखने की वजह से, ठीक है। अब चौथी चीज़ जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, दैट इज़ अबाउट, एक मिनट, हाँ, इट इज़ गोइंग टू बी मोर फनी। फनी लगेगा आप लोगों को जब मैं बोलूँगी, भाई रेडी रहो टू गिव आंसर टू रिलेटिव्स। बिकॉज यार लिटरली जब कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो, भाई दिमाग ख़राब हो जाता है सही में, आपके पास कुछ नहीं होता कहने के लिए। और भाई देखो डायरेक्टली प्रिपरेशन की बताओ, अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर, गुड। इफ़ यू आर नॉट, तो भाई कुछ बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए था। मतलब किसी के लिए वैसे अप्लाई कर दो प्राइवेट सिस्टम, BA BSc वगैरह के लिए, तो बेटर है। वाइल ये चीज़ बहुत पेन करती है जब कोई पूछता है, तो इसका मतलब क्या ही कहूँ भाई, हर्ट बहुत दुखता है। मैंने इस सब के चक्कर में मैं कई सारे रिलेटिव्स के यहाँ नहीं गई हूँ कई टाइम से, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, क्या कहूँ यार। तो भाई दिस रिमेंबर कि आपके पास आंसर होना चाहिए देने के लिए रिलेटिव्स को, कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना, नॉट क्या नहीं करना, सॉरी, आई एम जस्ट सेइंग कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका रखना, या फिर सबसे बेस्ट तरीका उनके जाना जो तुमसे पूछे ना। खैर छोड़ो, चलो आगे यार, आगे चीज़ें, सबसे बाहर की चीज़ें, मतलब आउटसाइडर्स कांट अफेक्ट यू। बाहर वालों की, नेबर्स की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की लड़ाइयाँ आपको, लड़ाइयाँ नहीं सॉरी, उनकी बातें आपको अफेक्ट ना करें, तो ड्रॉप लो यार, लो, मतलब इन चीज़ के लिए तैयार रहना। इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, इनके लिए तैयार रहना, ठीक है। तो डोंट बी अफेक्टेड बाय दैम, यू शुड हैव टू टेक, यू कैन। तो भाई अगर ड्रॉप लेना है तो इनके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आउटसाइडर कांट अफेक्ट यू, मतलब मेरे साथ बहुत बार हुआ है, कोई लोग कह देते हैं, अब क्या ही कहूँ मैं, बहुत बेइज्जती फील होती है उस टाइम के लिए, मैं बहुत शांत रह जाती हूँ। वो बात है, लेकिन मेरे दिमाग में चीज़ें घूमती रहती हैं जो नहीं घूमनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, टेलिंग यू कि किसी की बातों से अफेक्टेड ना हो, वो आप अगर आप चाहो खुद को प्रिपेयर कर लोगे इसके लिए। नेक्स्ट, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ये चीज़ मैं बताऊँगी, ये आपके साथ है ना, सारी चीज़ें एम्पावर कर लोगे, आप एम्पावर कर लोगे सारी चीज़ें, लिटरली। कंट्रोल योर इमोशंस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पता है आपके इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल करना है, जस्ट द बिगेस्ट थिंग इज़ दिस, आपके माइंड में जब आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं यार,
कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ये वाला फैक्टर नहीं होता, हमारे पास कोई नहीं है शेयर करने के लिए, हम क्या करें, नहीं है कोई शेयर करने के लिए, सबको अपने अपने काम की पड़ी। और दैट्स ट्रू यार, कोई नहीं है, सबको अपने अपने ज़िंदगी में सब बिज़ी हैं, सबकी अपनी अपनी लगी पड़ी है यार, सबकी हालत ख़राब है अपनी अपनी लाइफ में। सो जस्ट दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग जो आपको कॉलेज लाइफ में भी जाके आई थिंक मदद करती है। मुझे मेरे एल्डर्स ने बताया है कि ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें देख कर ही, सोच के, समझ के ही ड्रॉप लेना है, ठीक है। और सोल्यूशन बताती हूँ उनका, इफ़ यू आर टेकिंग ड्रॉप तो इन ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं और इन्हें कैसे डील करना है। लाइक साइलेंस के लिए तो यार देखो, लाइब्रेरी चले जाओ। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस यू कैन नॉट बी अफेक्ट बाय अदर्स। रूम हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे नहीं हो कि रूम मेरी तरह के अभी 6-7 महीने हैं मेरा रूम रेडी हो रहा है। और मेरे से यही होता है, इवन मेरे तो 8 महीने बाद मैंने प्रिपरेशन का ड्रॉप लिया था, उसके 8 महीने बाद मेरा रूम रेडी हो पाया बन के। तो उसमें भी ढंग से कुछ सेटलमेंट नहीं है, इसी रूम में बैठ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। खैर इतना है, मुझे अब दिक्कत नहीं आ रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी इतने में ही काफ़ी हैं, मुझे इतने में मैं बहुत खुश हूँ अब। बट लेकिन ये थोड़ा लेट हो पाया है, तो प्लीज़ बी रेडी कि रूम आपका अवेलेबल हो, बहुत अच्छी बात है। या घर का एक ऐसा कॉर्नर पकड़ लो जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका मैंने देखो, लाइब्रेरी का तो है ही परमानेंट सॉल्यूशन, और घर का ऐसा कॉर्नर पकड़ो जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। और हमसे ज़्यादा जो हम, खासकर हम जैसे जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ मैं, एम्बीवर्ट हूँ, बट इंट्रोवर्ट मैं मेनली खुद को मानती हूँ, बिकॉज कई बार मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी चीज़ें सबके सामने। तो मेनली तो यही है यार कि रूम, हम इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं ना, घर का पता होता है हमें कौन सा कोना शांत रहता है, कौन से कोने में कोई नहीं जाता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। एंड दैट्स व्हाट कोना इज़ गोइंग टू बी योर फेवरेट प्लेस व्हेन यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, ठीक है। और भाई टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इफ़ यू आर डिसाइडिंग कि मुझे ड्रॉप लेना है, ठीक है, बट आपको ये चीज़ें डील करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो किसी से शेयर करना इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज़, क्योंकि मम्मी पापा की जब जॉब होती है, मुझसे बेटर कौन जानेगा। तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, किसी को नहीं समझ आता क्या चल रहा है, ठीक है। इवन भाई बहन भी नहीं मेरे अपने अपनी ज़िंदगी में बिज़ी पड़े हैं, लगे पड़े हैं, कोई नहीं है यार शेयर करने के, तभी तो मैं यूट्यूब पे आई थी। तो समझ नहीं है तो यार देखो, मैं भी लिखती हूँ यार, देखो डायरी लिखो, बेस्ट तरीका है इसका, डायरी लिखो। डायरी का भी लिखने का ना एक तरीका होता है, पर मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी। डायरी लिखने का तरीका होता है कि नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो आप पेपर पे लिखा करो। आपको पता होता है कब आपका दिमाग बहुत टेंशन में है, बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत एंग्री हो रहे हो, तो किसी पेपर को फाड़ो और उस पर लिखना शुरू करो। और उस पेपर को फाड़ के उस पर लिख के उसे फाड़ के जला दो, फेंक दो नेगेटिव चीज़ों को, क्योंकि वो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि किसी के हाथ लग जाते हैं तो तमाशा हो जाता है। खैर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले ही सारी चीज़ें सेटल करके रखती हूँ। देखो मैंने अभी फाड़ के फेंका है, देखो ठीक है। तो गाइस रिमेंबर दिस कि नहीं है कोई शेयर करने के लिए, दिमाग बहुत गुस्सा है आपका तो पेपर पे लिख देना, फाड़ के फेंक देना, ठीक है। और अच्छी अच्छी चीज़ें अगर दिमाग में आ रही हैं कि हाँ मैं ऐसे करूँगी, या आप कुछ प्लान कर रहे हो, या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, आपने कोई ऐसी वीडियो देख ली, आप बहुत मोटिवेट हो गए, भाई सबसे बढ़िया तरीका है डायरी में लिख लेना वो चीज़, पॉजिटिव चीज़, कि कोई पढ़ ले तो कोई दिक्कत ना हो। बट दिमाग जब गुस्से में होता है तो हमें नहीं पता हमारा, पर हमें चीज़ें अपने दिमाग से बाहर निकालनी होती हैं, तो हमें लिखना इज़ द बेस्ट थिंग। और लिखने के लिए पेपर लेना, सारी नेगेटिव चीज़ें जो भी भरा पड़ा है ना दिमाग में, उसे लिख देना, और उसके थोड़ी 2-3 मिनट बाद उसे फाड़ के, अच्छी तरीके से फाड़ के, कोई पढ़ ना सके ऐसे फाड़ के फेंक देना, ठीक है। आगे चलते हैं पता सॉरी गाइस, चलो आगे। क्लैरिटी, भाई ऑफलाइन ऑनलाइन की क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं ऑनलाइन मैंने ट्राई किया बट नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि मैं ऑनलाइन में डिसिप्लिन मेरा मेंटेन नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हो जाती है। मैं कितनी भी लाइव क्लासेस ले लूँ लेकिन मुझे नींद आने लग जाती थी। सो दैट्स वाई ऑफलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज इफ़ यू कैन मेंटेन डिसिप्लिन। ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये यार डिसिप्लिन का खेल है यहाँ पे तो बस, ठीक है। इफ़ देखो ऑनलाइन में अच्छा है यार, देखो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डाउन होती है तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट है, ठीक है। रेडी टू गिव आंसर टू रिलेटिव, भाई रिलेटिव्स से आंसर
दे दो। सबसे बढ़िया तरीका मैंने बता ही दिया यार, BA BSc के लिए अप्लाई कर देना या झूठ बोल देना BA BSc करें, और क्या कर सकते हैं। खैर झूठ बोलना नहीं आता तो झूठ बोलना सीख जाओगे तुम जब ड्रॉप लोगे तो, ठीक है। मैं भी सीख गई। खैर लेट्स गो मूव फर्दर। आउटसाइडर कांट अफेक्ट यू। भाई किसी की बातें, कोई कुछ भी कह जाए, अपने दिमाग पे मत चढ़ने देना। पड़ोसियों में लड़ाई हो रही है, मत घुसना उनकी लड़ाइयों में। गुस्से तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं घुसती, बट दूर में खड़े होकर थोड़ा बुरा लगता है यार, ये लड़ क्यों रहे हैं शांत। तो यार वो महात्मा गुरु बन के मत जाना, किसी की बात मत सुनो, अपने पेरेंट्स के अलावा किसी की बात मत सुनना। और भाई पढ़ाई पे ध्यान देना। मतलब मेन है, किसी की बात, नेगेटिव बात से कभी अफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि नेगेटिव बात गुस्सा देगी, वो गुस्सा सारी चीज़ें उथल पुथल कर देगा। दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है जब गुस्सा आता है, तो ये स्पेशली जब आपके पास ये फैक्टर नहीं होता तो दिमाग ख़राब होता है। तो मुझसे ज़्यादा कौन एक्सप्रेस करेगा। तो डायरी इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दिस। तो मेन चीज़ है, आउटसाइडर की बात से अफेक्ट ही मत हो, भाड़ पे जाओ। तुम बोल रहे हो, तुम अपने लिए बोल रहे हो, मेरे लिए नहीं बोल रहे हो, मैं नहीं सुन रही। कान बंद कर लेना, अपने ईयर प्लग्स डाल लेना, या कुछ कोई बोल देना तो तुम एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना, या फिर हेडफोन लगा के गाने सुन लेना बढ़िया बढ़िया, जोश वाले, जुनून वाले। अपनी फेवरेट चीज़ कर लेना, मेरी ड्राइंग्स कर लेना, ठीक है, कुछ भी करना, बट लेकिन इनसे अफेक्ट मत होना, चाहे कोई कुछ भी कहे। कंट्रोल योर इमोशंस, बिगेस्ट थिंग। इसका सोल्यूशन है डायरी, पेपर का पेज। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, डायरी में क्या लिखना होता है। अच्छी अच्छी बातें डायरी में लिखनी होती हैं, कोई पढ़ ले तो बुरा ना लगे, और नेगेटिव बातें पेज पे लिखनी होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ इमोशंस को कंट्रोल करने की है, घर से बाहर जाओ, एटलीस्ट 45 मिनट्स घर से बाहर बिताना। वॉक पे जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, 45 मिनट तक घर पे मत रुकना, और घर से बाहर ही रहना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ इंसान से जाके लड़ने लग जाओ, तो वो मत करना, ठीक है। किसी से लड़ने नहीं जाना, वॉक पे जाना है, खुद के लिए रिलीफ लेने बाहर जाना है, ठीक है। तो इससे इमोशन थोड़े कंट्रोल रहते हैं आपके। हाँ यार, एक्सरसाइज, मेडिटेशन इज़ अ बिगेस्ट थिंग टू कंट्रोल योर इमोशंस। को कंट्रोल करें, मेडिटेशन सबसे अच्छी चीज़ होती है। अच्छे तरीके से ये चीज़ आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लिए। तो यार देखो, ये मैंने सॉल्यूशन भी बता दिए, जो प्रॉब्लम्स आती हैं ड्रॉप लेने में, वो भी बता दी। एंड मैं क्या करूँ। खैर ये वीडियो प्रोडक्टिव होने वाली है, ये मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया ये सारी चीज़, ये वीडियो शूट करने का। मैं बस बैठ गई शूट करने। और खैर मेरा 100 डे स्टडी चैलेंज चल ही रहा है, वो भी देखते रहो। गुड बाय यार, बहुत हो गया भाई, 18 मिनट हो गई। बाय 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 बाय।